फ़खर ज़मान को शो कॉज़ नोटिस दिया पीसीबी ने बाबर आज़म की हिमायत में ट्वीट करने पर उसका उन्होंने जवाब दे दिया। और कल ये खबर आई थी, अभी तक पीसीबी ने तस्दीक नहीं की है कि अभी तक पाकिस्तान ने अपने हतमी 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया, लेकिन तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान कल तक अपने हतमी 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर देगा। T20 में पाकिस्तान लगता ही है कि रिजवान और बाबर के बजाय कोई डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। अगरचे पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का फैसला कुन तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू होना है, लेकिन इस मैच के आगाज़ से 2 दिन कबल ही आज इंग्लैंड ने अपने हतमी 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुल्तान टेस्ट में जिस इंग्लिश टीम ने हिस्सा लिया था उसके दोनों फास्ट बॉलर ब्राइडन कास और उसके अलावा मैथ्यू पॉट्स, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है। और एक और फास्ट बॉलर जो कि तवील कामत है, गस एटकिंसन, उनको टीम में शामिल किया गया है। जबकि 20 साला राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद के जो जब दिसंबर 2022 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, तो रेहान अहमद ने कराची टेस्ट में अपना डेब्यू किया था और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी। तो रेहान अहमद को 11 रुकनी टीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश टीम 3 रेगुलर स्पिनर्स, जैक लीच जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर शोएब बशीर और राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद के साथ मैदान में उतरेगी। रेहान अहमद ने आखिरी टेस्ट मैच इस साल फरवरी में भारत के खिलाफ खेला था और वो अब तक जो इंग्लैंड की जानिब से 4 टेस्ट मैचों में 18 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और तवक्को ये की जा रही है, उनकी गुगली सुना है बड़ी ज़बरदस्त है, तो उनकी गुगली क्या इस विकेट पर कि जो रावलपिंडी की टर्निंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है, इस पिच पर क्या पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? नहीं। और इंग्लैंड की जानिब से नई गेंद गस एटकिंसन के साथ इस बात की तवक्को की जा रही है कि कप्तान बेन स्टोक्स करेंगे। बेन स्टोक्स ने सिर्फ 4 ही ओवर्स किए थे मुल्तान टेस्ट में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद वो नई गेंद करें और फिर उसके बाद उनके स्पिनर्स आ जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मीर हमजा, उनकी कमर में तकलीफ है जिसकी वजह से इस टेस्ट मैच में उनकी शमूलियत मशकूक नज़र आती है। और कहा यही जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम इस टेस्ट मैच में 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल जो मुल्तान टेस्ट खेले थे, उनके साथ एक और फास्ट बॉलर का नाम लिया जा रहा था मीर हमजा का, लेकिन अब चूंकि मीर हमजा फिट नहीं है तो अब मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर है क्या उनको चांस दिया जाता है, या फिर जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर हैं जिन्होंने सिर्फ 6 ओवर्स किए थे मुल्तान टेस्ट में, तो जाहिद महमूद को एक और मौका दिया जाता है। ये देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या स्ट्रैटेजी प्लान करती है। आज इंग्लैंड के बैट्समैन हैरी ब्रुक ने मीडिया से भी बातचीत की रावलपिंडी में। इंग्लिश टीम बड़ी रिलैक्स्ड है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है कि 2 उनके मतलब मीडियम पेसर्स हैं, बेन स्टोक्स तो कम बॉलिंग करते हैं, और उसके अलावा 3 उनके रेगुलर स्पिनर्स हैं और जो रूट भी बॉलिंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए इंग्लिश टीम क्या मुश्किलात पैदा करती है। अभी तक पाकिस्तान ने अपने हतमी 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया, लेकिन तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान कल तक अपने हतमी 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी टीम का ऐलान आइंदा 1-2 दिन में मुतवक्के करेगी। कप्तान कौन होगा? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान के सर पर क़यादत का ताज सजाया जाएगा। और मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं, जो इब्तदाई 2 मैचेस में जो कि भारत और ओमान के ख़िलाफ़ इमर्जिंग एशिया कप में जो ओमान में हो रहा है, नाकाम रहे। कहा यह जा रहा था कि मोहम्मद हारिस भी कैप्टनसी के उम्मीदवार हैं, लेकिन हारिस जो है वो बहुत सारी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि जिससे उनके लिए ही नुकसान हो रहा है। पहले तो उन्होंने चैम्पियंस कप के एक मैच में कहा कि हम अच्छा वो हमारी टीम हार गई, फिर उसके बाद उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में जाने से कबल कहा कि जी मैंने कह दिया कि भारत के बारे में कोई बात ना करें। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी जो भारतीय टीम थी हमसे तजुर्बाकार थी और उसके खिलाड़ी जो हैं वो IPL के मैचेस खेल कर आए 260 से ज़ायद, और हमारे खिलाड़ियों ने 40-45 मैचेस खेले। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, और उनको कौन प्रमोट कर रहा है ये भी देखना होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए क्या ओपनर फ़खर ज़मान टीम में शामिल होंगे? अब तो वो ओपनर नहीं बल्कि नीचे अब बैटिंग करते हैं, क्योंकि फ़खर ज़मान को शो कॉज़ नोटिस दिया पीसीबी ने बाबर आज़म की हिमायत में
ट्वीट करने पर उसका उन्होंने जवाब दे दिया। और कल ये खबर आई थी, अभी तक पीसीबी ने तस्दीक नहीं की है, कि फ़खर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि वो 2 महीने का आराम करना चाहते हैं तो उन्हें रेस्ट कराया जाए। अभी तक इस हवाले से पीसीबी ने ना तो कोई जवाब दिया है, ना कोई खबर आई है। अब देखते हैं कि जब पाकिस्तानी टीम का ऐलान होता है तो क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो ऐलान होगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, उसमें शायद सऊद शकील को शामिल न किया जाए, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ये भी कहा जा रहा है। और बाबर आजम जो है वो ओडीआई टीम में होंगे और टी20 टीम में बाबर आजम को शायद शामिल ना किया जाए। फिर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वापसी भी मुतवक्के है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों फास्ट बॉलर शायद टी20 के लिए शामिल हो। लेकिन अभी तक कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रही है। मोहम्मद हसनैन की वापसी तो यकीनी है। और टी20 में पाकिस्तान लगता ही है कि रिजवान और बाबर के बजाय कोई डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इंपॉर्टेंट है, 3 वनडे और 3 टी20, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे रवाना हो नवंबर के आखिर में। और जिम्बाब्वे में पाकिस्तान की टीम पहले 3 वनडे और फिर उसके बाद 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। और ये कहा जा रहा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से सीनियर क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में आराम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जिस अंदाज से चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो कल इजलास था आईसीसी का, उसमें शिरकत की, अपडेट दी कि जो ग्राउंड्स की रेनोवेशन हो रही है वो कहाँ तक पहुंची। और उन्होंने तमाम आईसीसी के डायरेक्टर्स को इस बात की दावत दी है कि वो खुद आएँ, देखें काम क्या हो रहा है। अभी तक तो पाकिस्तान बड़ा पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा, लेकिन बाज़ हल्के ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकता है। 1996 के बाद पाकिस्तान जो है वो पहली मरतबा किसी आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करेगा। 29 साल बाद 1996 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मेज़बानी की थी, जो फाइनल हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। तो अभी मैदानों की रेनोवेशन का काम जारी है। दूसरी तरफ लेग स्पिनर उसामा मीर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जा सकता है। और उसामा मीर का फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है। और फिटनेस टेस्ट में क्या है कि 2 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में तय करना है। अगर उसामा मीर फिटनेस टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो पाकिस्तानी टीम के सीनियर मैनेजर थे वहाब रियाज, उन्होंने उसामा मीर के साथ बड़ा जारहाना और बड़ा ही दिल बर्दाश्त करने वाला रवैया अख्तियार किया था। तो अब उसामा मीर को फिर एनओसी भी नहीं मिला था उन्हें दी 100 में खेलने का। लेकिन अब उसामा मीर चूँकि लेग स्पिनर हैं और उस्मान कादिर चूँकि रिटायरमेंट ले चुके हैं, और फिर उसके अलावा शादाब खान उस फॉर्म में नहीं है, तो यकीनन उसामा मीर का फिटनेस टेस्ट होगा और फिर उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही हैं। अब पाकिस्तान इस हवाले से क्या करता है, क्या इक़दामात किए जाते हैं। जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट का तो मैंने कल आपको बताया, काज़म ट्रॉफ़ी तो अब मुलतवी हो गया है। और फिर उसके अलावा जो आपकी अंडर-19 चैम्पियनशिप थी वो भी, उसके मैचेस भी मुलतवी हो गए। तो अब जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के हवाले से मामलात कैसे चलेंगे। बाज़ लोग कह रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन की मसरूफियात का फ़ायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, और क्रिकेट सही समत में नहीं जा रही। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।